नमस्कार, स्वागत है आपका महिलाओं के इस खास कार्यक्रम आधी आबादी में। मैं हूं रश्मि और लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी मुद्दे पर राय लेंगे अपने एक्सपर्ट से। देखेंगे कैसे छोटे शहरों की लड़कियां भी बना रही हैं एक बेहतर करियर। देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट। बताएंगे आपको कि कैसे है इनफर्टिलिटी का आयुर्वेद में इलाज संभव। और देखेंगे इंजीनियरिंग की फील्ड में आगे बढ़ती लड़कियों पर एक रिपोर्ट। जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी। आजकल लड़कियां घर की चारदीवारी से निकलकर हर फील्ड में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड में भी लड़कियां अपनी खास पहचान बना रही हैं। आज तेजी से डेवलप्ड हो रही भारतीय इकोनॉमी ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। बढ़ते औद्योगिकरण ने देश की जीडीपी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हो पाए। यही वजह है मैनेजमेंट कर रही लड़कियों को सेमिनार के जरिए देश में बढ़ रहे एम्प्लॉयमेंट इश्यूज के बारे में बताया गया कि किस तरह घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। आज का जो सेमिनार था वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बेस्ड था, जो हमारा एम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है और क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसका। और उन्होंने जब से जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पॉइंट आउट की थी वो था एजुकेशन सिस्टम। हम लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब क्या एम्प्लॉयमेंट इश्यूज हैं हमारी कंट्री में। मोस्टली इंडिया इज नोन फॉर द रूरल पीपल, तो टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड, उनको सेल्फ कैपेबल बनाने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स। In the present scenario, what I seen that the importance of the indigenous industries like the cottage industries, or you can say the khadi gramodyog, their importance are decreasing day by day. Now we just to know how they have to upgrade it, and they have to make a lot of contribution in our Indian economy's growth. They have to 1/5 Indian economy have to be updated only by the rural developments. That will emphasize how it is possible to improve the rural developments. सेमिनार में फील्ड से जुड़े कई गणमान्य लोगों को भी बुलाया गया, जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को फील्ड की बारीकियों के बारे में बताया। साथ ही ये भी कहा कि किस तरह ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को बढ़ावा देकर देश में चल रही अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट की कई नीतियाँ भी बताई गई। आप जानते हैं जब बांग्लादेश का संघर्ष हुआ था तो उस वक्त जो सेंस ऑफ हमें प्राइड होता था उनकी स्ट्रेंथ में, वो स्ट्रेंथ हम हमेशा याद करते हैं। जो ढांचा बना के गए हैं, सी सेंसिटिविटी टू पॉवर्टी, ये तो उन्हीं के टाइम से चलता है। ग्लोबलाइजेशन में हमें अपने को बचा के रखना है, किस तरह से बचाना है, उसके लिए हमें अपने जो तरीके हैं, काम करने के तरीके हैं, सबसे पहले तो ईमानदारी होनी चाहिए। दूसरा परिश्रम, जो कि भारतीय वैल्यू सिस्टम में आता है। उन्होंने मेनली ये पॉइंट आउट किया था कि हमारे यहाँ जो भी है लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने वो बोला था कि हमें मेनली इस पे ध्यान देना है और इससे हम ओवरकम आउट इस प्रॉब्लम से कर सकते हैं। Every institution, every technical education or industry, they have to play the vital role. Our existing system in the country should play in the vital role for the skill development in the country. That is the only solution to fight with the unemployment problem. सेमिनार का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट्स को ये बताना था कि किस तरह बदलते परिवेश में रोजगार संबंधित समस्याओं का समाधान करके और अवसरों को यूटिलाइज करके भारतीय इकोनॉमी को डेवलप किया जा सकता है। इस तरह की सेमिनार स्टूडेंट्स की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए काफी अहम हो जाते हैं। Imparting the seminars, organizing another personality development programs, they have to help their personality. In fact, more than 50% itself, because they have to just apply their theoretical knowledge, and that implicant with the help of these programs, those who have to organize time to time in the institutes levels, in the national levels, as well as have also try to organize in the international levels. Then find what is the basic difference in the foreign industries as well as in our country's industries. What are the cultural differences, how they are trying to match, and what are the areas where they have to be deficiencies. For the management students, we do not require only the bookish knowledge. We know about the practical things, our surroundings, what are happening in our surroundings. जब तक बच्चे उनको सुनेंगे नहीं, उनकी जो सोचने का तरीका है, नज़रिया है, उसको समझेंगे नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो तो किताबों में सब जगह पढ़ाया जा रहा है, बट जो हम उन्हें एक्स्ट्रा दे सकते हैं वो यही है। मुझे ये पता चला कि कैसे एक मैनेजर को अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन देनी चाहिए और कैसे मीडिया और ऑर्गेनाइजेशन से फेस टू फेस बिहेवियर। आज़ादी के बाद भारत का लक्ष्य पूरे देश में रोजगार उपलब्ध करवाना था, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में केवल शहरों का ही विकास हो पाया। आज भारत युवाओं का देश है, ऐसे में इन फ्यूचर लीडर्स की क्रिएटिविटी के जरिए घरेलू क्षेत्रों के रोजगार में बढ़ावा कर विकास की अपार संभावनाएं पैदा की जा सकती हैं।